नमस्कार दोस्तों। मेरे को एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि आप बाकी चीज़ें तो बताते हैं, आपके विचार में वर्क फ्रॉम होम के क्या फ़ायदे हैं या क्या नुकसान हैं? तो मैंने सोचा ये चाहे ऑफ बीट टॉपिक है, इस पर मैं अपने विचार आपको बताऊँ। ये वर्क फ्रॉम होम का मतलब क्या है? इसका दूसरा मतलब है ऑफिस एट होम। जो काम आप ऑफिस जाके करते हैं, वो अगर आप घर से ही करें, यानी कि रोज़ आप तैयार होकर अपनी गाड़ी में या कैब में या मेट्रो में अपने ऑफिस ना जाएँ और घर से वो सारे काम करें और जो आप ऑफिस से करते थे, तो इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं? इसका संदर्भ इसलिए ज़रूरी है कि आने वाले टाइम में वर्क फ्रॉम होम बढ़ता जा रहा है ड्यू टू सम रीज़न जो भी हम डिस्कस करेंगे। और वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट कब ज़्यादा आया? जब कोविड आया। कोविड के टाइम में ये देखा गया कि 1 साल तक लॉकडाउन था, काम हम बंद कर नहीं सकते थे और वर्ल्ड बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज़ हो गया है, इंटरनेट आ गया है और इंटरनेट आने से वो काम जो ऑफ़िस जाके किया जा सकता है, वो घर से भी किया जा सकता है। और कंपनी ने ये देखा कि उनकी प्रोडक्शन कम नहीं हुई और उनका खर्चा जो आता था कम्यूट पर, जो उनको ऑफ़िस के किराए देने पड़ते थे, वो देने नहीं पड़े और एम्प्लॉइज़ ने भी देखा कि उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। तो इसलिए ये वाला कांसेप्ट जो वर्क फ्रॉम होम है अब आ गया है और मेरे ख़्याल से चलता रहेगा। तो चलो अब डिस्कस करते हैं इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। सबसे पहले इसका फ़ायदा है फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स। अगर एक लेडी है जो अपने बच्चों को देखती है, ऑफ़िस से काम करती है, तो वो फ्लेक्सिबल टाइमिंग में जब बच्चों को तैयार होकर स्कूल भेज देती है, उसके बाद अपने कंप्यूटर पर बैठती है और जब स्कूल से बच्चे आ जाते हैं हाउसवाइफ, तो उनको लेकर उनको सेटल कर कर फिर कंप्यूटर पर बैठ सकती है। तो उसका प्रोग्राम, उसका जो शेड्यूल है वो फ्लेक्सिबल हो सकता है, यानी कि फिक्स नहीं है। काम करना मान लो उन्होंने 8 घंटे है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो 8 घंटे वो लगातार बैठ के करें, 9 से 5 या 9 से 4 या 9 से 6। वो काम करे 2-2 घंटे की और बीच में आधा-आधा घंटा ब्रेक लेके चाहे रात के 11 बजे तक करते रहे, ये वर्क फ्रॉम होम में पॉसिबल है। ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है उसके नेचर ऑफ वर्क पर। अगर कॉल सेंटर है तब तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर कोई कंप्यूटर में कोई प्रोग्रामिंग करनी है और कोई इस तरीके का काम दिया गया है, तो वो काम कर लेंगे। दूसरा है कम्यूट स्ट्रेस से मुक्ति। यानी कि अगर आप ऑफिस जाते हैं, कैब लेते हैं, मेट्रो लेते हैं, तो आप डिपेंडेंट हैं टाइमिंग पर, मेट्रो के, कैब के। तो ये वाला स्ट्रेन आपको नहीं रहता। उससे क्या है, कैब पर आप नहीं जाते, आपको रास्ते में का पॉल्यूशन नहीं होता, आप अपने काम में रास्ते में जो एक्सीडेंट का डर है वो नहीं होता, आपको अनजान ड्राइवर के साथ बैठ के जाना नहीं पड़ता। तो आपको इस चीज़ से शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है। प्लस अगर आप शेयर्ड जा रहे हैं कैब के ऊपर, तो आपके साथ अनजान लोग साथ बैठे हुए हैं, जिनसे आपकी पर्सनैलिटी मैच ना करे, तो वो लोग कईयों के लिए बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो अब इस तरीके के कम्युटमेंट से आदमी बच जाता है। फिर होता है कि आप अपने टाइप का अपना ऑफ़िस बना सकते हैं। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो आप अपने रूम में कुर्सी, मेज़ और लैपटॉप तो रखें ही, साथ में बेशक अपने सामने अपने भगवान के फ़ोटो लगा लीजिए, अपने बच्चों के लगा लीजिए, आपके मोटिवेटिंग जो भी सेइंग है वो लिख लीजिए। रूम में खुशबू के लिए आप लैवेंडर छिड़क लीजिए, आप अगरबत्ती रख लीजिए। तो उससे आपका जो वर्क प्लेस है वो आपका पर्सनलाइज़ हो जाता है, जैसा केवल सीईओ कर सकते हैं अपनी कंपनी में। तो यहाँ पर एक बहुत बड़े हॉल में जैसे 25, 30, 50 जो लोग बैठे हुए हैं, वो चीज़ नहीं कर सकते, जो अदरवाइज़ वो कर लेंगे अगर वो वर्क फ्रॉम होम में कर सक रहे हैं। तो पर्सनलाइज़्ड ऑफ़िस बनाने का एक कांसेप्ट है जो इसमें मिल जाता है। और एक और फ़ायदा होता है कि काम और लाइफ़ का एक बहुत अच्छा बैलेंस हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो वर्क है और जो लाइफ़ है, वो आपस में बड़ी बैलेंस तरीके से चलने लगती है। किसी पर्सन को काम के बीच में कोई जो वर्किंग है, उसको बीच में कोई काम आ जाता है, कोई बैंक जाना है, वो जाके वापस आ जाता है, क्योंकि उसको अल्टीमेटली वर्कलोड 8 घंटे का जो है, वो लगातार 8 घंटे नहीं करना। वो 3 घंटे पहले कर ले, 2 घंटे बाद में कर ले, फिर 2 घंटे कर ले, फिर 1 घंटा कर ले। इस तरीके से वो काम का टाइम जो है 9 से 5 की जगह सुबह 8 से लेके रात के 11 के बीच में 2-2 घंटे करके कर सकता है और रास्ते की बचत हो जाती है। आज की डेट में मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर दिल्ली से आप गुड़गांव जाएँगे और काम से वापस आएँगे, तो 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफ़िक होता है नेशनल हाईवे पर। तो ये टाइम की बचत हो जाती है। आप सिर्फ़ पैसे की बचत मत करिए, आप टाइम देखिए कितना बच जाता है और इस ट्रैफ़िक से बचना आसान हो जाता है। और जो इसके सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो एम्प्लॉयर को मिलता है, क्योंकि लीगली एक एम्प्लॉयर ज़िम्मेवार होता है कि जब आप घर से निकले, काम पर गए और वापस आए, तो जब तक आप वापस काम पर ना आ जाएँ। अगर एक
पर्सन जो एक जगह पे कॉल सेंटर में काम कर रहा है, तो वो अगर रास्ते में एक्सीडेंट से मीट करता है, तो ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी होती है। तो इन सब चीज़ों से अगर वर्क फ्रॉम होम है, तो एम्प्लॉयर बच जाते हैं, इसलिए वो इसको पसंद करते हैं। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है? ज़्यादा काम करने की मुश्किलें। ये कलयुग है। आपका एम्प्लॉयर को पता है जो मैंने आपको सारे फ़ायदे बताए। तो कोई भी एम्प्लॉयर ऐसा नहीं है जो आपको लीवरेज देगा कि आप आराम से काम कर रहे हैं। अगर आप घर पर रूटीन में ऑफ़िस में 8 घंटे काम करते हैं, तो ऑफ़िस में अगर आपको कम्यूट टाइम बच रहा है 10 घंटे का है, तो आपको 10 घंटे का काम दिया जाएगा। घर से काम करने वाले लोगों से या तो ज़्यादा काम लिया जाता है, या फिर वो थोड़े से लैक्स हो जाते हैं। दूसरी इसमें नुकसान ये होता है लोनलीनेस। मैन इज़ बेसिकली अ सोशल एनिमल। आप काम पर जाते हैं तो सिर्फ़ काम नहीं करते, आप लोगों से मिलते हैं, उनसे 10 किस्म की बात करते हैं, और अकेलापन एक सबसे बड़ा नुकसान होता है। आप इमेजिन करिए, आप एक अकेले कमरे में हैं, आप 8 से 9 घंटे वहाँ पर हैं, आपके सामने सिर्फ़ लैपटॉप की स्क्रीन है और आपका दिमाग उसी में लगा हुआ है, और अनवाइंड करने का कोई तरीका नहीं है। एज़ अ डॉक्टर मुझे एक पेशेंट ने कहा कि आपका भी तो एक किस्म से वर्क फ्रॉम होम है। मैं इसको वर्क फ्रॉम होम नहीं मानता, बिकॉज़ हम लोग लगातार अपने पेशेंट से मिलते रहते हैं, उनसे बात करते रहते हैं, तो हमें वो लोनलीनेस जो एक कंप्यूटर में काम करने वाले का वाली हमें नहीं होती। फिर अकेले रहने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? डिप्रेशन, जिसको हिंदी में अवसाद बुलाते हैं। क्योंकि आप बिल्कुल अकेले रहेंगे, आपके थॉट प्रोसेस आपके साथ रहेंगे, आइडिया किसी से शेयर नहीं होंगे, तो उससे प्रॉब्लम्स आती हैं। हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, कार्डियक प्रॉब्लम आ सकती है। आप बैठे रहेंगे, आपको एप्रिशिएट करने वाला कोई दूसरा पर्सन नहीं होगा, आपको मोटापा आ सकता है, कमज़ोरी आ सकती है, और मैंने जैसे आपको पहले बताया, डिप्रेशन हो जाता है। और जो सोशल इंटरेक्शन कम होने से आपकी मानसिक डेवलपमेंट कम हो जाती है। इसलिए जो लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उनके लिए नेसेसिटी है कि वो काम करने के बाद घर से बाहर निकलें, सैर पे जाएँ, और स्पेशली किसी खास पर्सन के साथ काम करें। एक और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, मैं कहूँगा, जो काम के मामले में, वो ये होता है कि आंसरेबिलिटी कम हो जाती है। अगर आपके ऑफ़िस में बॉस है, आप काम करते हैं और आपकी कोई गलती है, तो उसी टाइम आपको क्वेश्चनिंग की जा सकती है। लेकिन ऐसे काम में, जो अगर आप एक वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आपने कोई चीज़ लिखी और आपके बॉस को पसंद नहीं आई, तो आपको अगले दिन जवाब देना पड़ेगा, तो उसमें वो वाली बात नहीं रहती कि वो 707 हो जाती थी, तो एफिशिएंसी भी काम की कम होने का चांस रहता है। मैंने आपको वर्क फ्रॉम होम के फ़ायदे भी बता दिए, नुकसान भी बता दिए। ये अब आप खुद सोचिए कि आपके लिए क्या ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके बारे में बता दीजिएगा। आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, और अगर आप खुद वर्क फ्रॉम होम करते हैं, या आपका कोई कोलीग करता है, तो उसके साथ मेरी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।